हनुमान जी महाराज को भी जब तक उनकी प्रतिष्ठा याद नहीं दिलाओगे तब तक उनमें वापस वो बल जागृत नहीं होगा। और गाय माता के भीतर भी जब तक आप उस गाय को प्रतिष्ठा नहीं दोगे तब तक गाय माता की कृपा आपको मिलने वाली नहीं है। हम गाय को क्या मानते हैं? हम गाय को मानते हैं पशु, हम गाय को मानते हैं ढांडा। और ध्यान रख लेना, पशु किसी के ऊपर कृपा कर ही नहीं सकता। गाय को प्रतिष्ठा दो। जिस दिन आपने गाय को मां मानना चालू कर दिया, आपके यहां ध्यान रख लेना, आपके जीवन की गाड़ी अपने आप पार हो जाएगी साहब। गाय मां है और इतनी पवित्र है सनातन धर्म में गाय माता, इतनी पवित्र मानी गई है जिसके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास केवल अकेली गाय माता के भीतर है। मैं निवेदन करूंगा, अगर आप 33 कोटि देवी देवताओं को अगरबत्ती लगाने के लिए अगर आप रवाना होंगे ना, आपकी जेब खाली हो जाएगी। अगर केवल एक गौ मां को अगर आपने प्रणाम करके उनको अगरबत्ती लगा दी ना, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा केवल गाय माता को पूजा करने मात्र से मिल जाएगी साहब। ये गाय मां है। कई लोग कहते कथाएं बहुत सुन रहे पर अभिमान नहीं जा रहा है, अभिमान नहीं जा रहा है। मैं आपसे निवेदन कर दूं, अभी मां नहीं है, आपके जीवन में गौ मां नहीं आई है, अभी आपके जीवन में मां नहीं है साहब। गाय को मां मानो। और हमें दुख होता है, हम गाय माता को मां कहां मानते हैं साहब। अरे सभी देवी देवताओं को स्थान जब गाय माता के भीतर दे दिया गया ना, माता लक्ष्मी थोड़ी देरी से आई। माता लक्ष्मी ने कहा कि हमें भी रहने के लिए जगह दे दो। कहा देखो अब तो गाय के भीतर सभी देवी देवताओं को जगह दे दी गई, अच्छा आप जहां जगह हो वहां दे दो। तो कहा कि एक जगह खाली है। कहा क्या? गोबर। क्या रहना चाहोगी? आज लक्ष्मी मैया ने कहा जो गाय इतनी पवित्र हो, मैं उस गोबर के भीतर भी निवास करने के लिए तैयार हूं। गाय के गोबर के भीतर गाओ, माता लक्ष्मी का वास होता है। इतनी पवित्र है गाय माता। और आजकल लोग गाय माता को काट रहे हैं और हम सनातनी इस बात को देख रहे हैं साहब। गाय माता वाकई में अगर देखा जाए तो हमारी राष्ट्र की माता है, और जब तक गाय माता सुरक्षित नहीं है हमारा देश सुरक्षित कभी नहीं हो सकता। गाय को सुरक्षित करो, सबसे पहले गाय को सुरक्षित करो। और मैं कहूंगा कि पहले नंबर पर कसाई वो काटने वाले नहीं है, पहले नंबर के कसाई हम हैं जो गाय माता को बेचते हैं। क्या आपकी मां बूढ़ी हो जाए तो क्या आप उस मां को बेच दोगे क्या? गाय माता जब तक दूध दे उस गाय माता की बड़ी सेवा करोगे, और गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया उस गाय माता को छोड़ दोगे। ध्यान रखना, फिर वो गाय माता आपको श्राप देगी। ज्यादा ना रख पाओ, घर में एक गाय रखो। अच्छा मुझे बताओ रायसेन वासियों, आपके घर में किन किन के घर में गाय है? बस। हे भगवान, बड़ा दुख होता है। हम मानते हैं शहरी क्षेत्र है, पर लोग भाग कुत्ता पालने में गर्व महसूस करते हैं। सुबह सुबह कुत्ते को पोटी करवाने के लिए बाहर निकलेंगे तो अपने आप को ऐसा समझेगी कि हाँ हाँ हम सबसे बड़े हैं। अरे कुत्ता पालने में गर्व महसूस और गाय पालने में शर्म महसूस हो रही है साहब। गाड़ी के रखने की जगह तो होगी ना, गाय माता के लिए भी थोड़ी। अगर आप मन में पक्का विचार करोगे, हे भगवान जगह नहीं है, गाय माता पालें, गोविंद आपके लिए जगह की व्यवस्था भी करवा देंगे। पर ऐसी भावना तो बनाओ। पर हम लोग बनाते कहां है साहब। शास्त्र कहता है पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। पर कौन इन बातों पर, पुरानी सभ्यताओं को कौन मानेगा? पहली रोटी तो बेचारे पतिदेव जी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, उनको खिला दी जाती है, लो सब आप खा लो। तो उनका स्वभाव तो बेचारे गाय जैसा हो गया है। और आखिरी रोटी बची, कौन खा लेगी? हंस गए आप लोग। पहली रोटी खिलानी चाहिए किनको? गाय को। खिला देते पतिदेव जी को, बेचारे गौ जैसे। और आखिरी रोटी खिलानी चाहिए कुत्ते को। अब उसका भाग आप खा रहे हो तो गुण भी वैसे ही आएंगे ना। इसलिए निवेदन करूंगा आप सबसे, गाय माता के लिए आप विचार करो। ज्यादा ना रख पाओ, एक गाय रखो साहब, देशी गाय माता, वो भी अंग्रेजी नहीं। बतो दूध देबा का लोभ में कटी नहीं हुए कि आप जर्सी गाय ले आओ ना, देसी गाय, देसी गाय माता का आप। और निश्चित संकल्प करो आप कि एक गाय माता हम अपने जीवन में रखेंगे, कुछ भी हो जाए। और जब तक इसके 100 बरस ना हो जाए तब तक हम रखेंगे। हम गाय के नाम का झंडा तो लेकर घूमते हैं कि गाय माता की जय हो, गाय माता की जय हो। और मैं आपसे निवेदन करूंगा,
गाय माता की रक्षा करनी हो ना, केवल जय हो से नहीं चलेगा, झंडा लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई गाय माता को बेच रहा हो, ऐसा संगठन बनाओ रायसेन के भीतर, उस झंडे को तो उठाओ, रखो जेब में। अगर गाय माता की रक्षा के लिए अगर आपको डंडा भी उठाना पड़े तो डंडा उठाओ और गाय माता की रक्षा करो, क्योंकि जब तक गाय सुरक्षित नहीं है तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते। गाय सुरक्षित हो गई ना, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाएगा। अरे हम गाय माता को बेच देते हैं, आपको पता है कसाई उस गाय को ले जाकर क्या करता है? अरे उस गाय को सबसे पहले कसाई ले जाकर 4-5 दिन तक एक तिनका तक नहीं देता है साहब। हमने एक दिन एक न्यूज में पढ़ा था, एक ट्रक के भीतर बड़े ट्रेलर में 400 गाय माता कसाई खाने में जा रही थी। सोचो 400 गायों को भरा कैसे होगा, सुनने की और सोचने की बात है। और उसमें जो 3-4 गायें ऐसी थी, वो गायें वो वहीं पर बेचारी जो बची हुई गायें हैं ना, उनको कसाई लोग ले जाते हैं, एक तिनका तक खाने को नहीं देते। जैसे हम गाय माता कहते हैं ना, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो बोलते हैं, उस गाय माता को एक तिनका तक नहीं दिया जाता 4-5 दिन तक। और फिर उस गाय माता को उल्टा बांधा जाता है साहब। आप देखना गाय माता को ऐसे मारते हैं लोग, ये कसाई, और उस उल्टी बांधकर गाय माता पर उबलता हुआ पानी, जिसमें अपना हाथ डालते हाथ जल जाए, उस उबलता हुआ पानी उस गाय माता के ऊपर डाला जाता है। अभी तक गाय माता मरी नहीं है। उस गाय माता अभी लेटे लेटे केवल उल्टे लटकते हुए गाय माता हम सब पर श्राप देकर कह रही कि हत्यारों, जब तक दूध पिया तब तक मुझे मां माना और छोड़ दिया इस कसाई खाने में, ध्यान रखना उसका अपराध भी आपको लगेगा, पक्का लगेगा। गाय माता को बेचो मत साहब। गाय माता गोविंद की आराध्या है, जिसे चराने के लिए मेरे गोविंद नंगे पांव चले थे, नंगे पांव चले थे मेरे गोविंद। अगर चाहते हो ना गोविंद की कृपा प्राप्त हो, तो बिल्कुल निश्चित आप गाय माता की सेवा करो। अभी तक वो गाय माता मरी नहीं है। फिर कसाई उस गाय माता पर थोड़ा छुरा चलाएगा और धीरे धीरे उस गाय माता को काटेगा साहब। मैं निवेदन करूंगा हमारी गाय के साथ ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए आप कम से कम उस गाय माता को बेचो मत, कि काटने वाला कसाई कब काटेगा? जब हम बेचेंगे तब काटेगा।